झारखंड के अंदर पेंशन को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर के, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर के कई सारे नए नियम लागू हुए हैं, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल आपको सस्ते में मिल रहा था झारखंड के अंदर, वो योजना बंद कर दी गई है। अब आपको सस्ते में पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, आपको इसके ज्यादा दाम देने होंगे। नियम क्या है वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। प्लस जिन लोगों को पेंशन मिलती थी, मैया समान योजना की पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, इनके नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब नए नियम के अनुसार आप लोगों को पेंशन मिलेगी और पेंशन कुछ बढ़ाने की भी बात की जा रही है। वहीं मैया सम्मान योजना की बात करें तो जून में पैसा रिलीज भी होने जा रहा है 21वीं किस्त का। चलिए बात करते हैं आपको महत्वपूर्ण अपडेट और जानकारी और नए नियम की, जो कि आपके इसी जून महीने से लागू होने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे कि झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नियमों में बहुत ही आसान और सुलभ कुछ नियम जोड़ दिए हैं। और वहीं पर अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो इस योजना में भी बदलाव हुआ है और सारे जो नियम हैं वो आपको यहाँ पर समझ लेने हैं। सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे गैस सिलेंडर को लेकर, फिर पेंशन को लेकर और फिर हम पेट्रोल डीजल को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए गैस सिलेंडर के नियमों में जो बदलाव हुआ है वो सब्सिडी को लेकर के हुआ है। ध्यान समझिएगा बात को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट और जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से आसान सरल भाषा में देखने को मिलती रहेंगी। तो रसोई गैस को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, झारखंड सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो वित्तीय वर्ष 2025-26 के हैं। ये अपडेट प्रभावी हैं, ठीक है। और अब नए नियम क्या होंगे, किस प्रकार से होंगे, समझिएगा। देखिए जो उज्ज्वला गैस सिलेंडर आप लोगों को मिलता है, ठीक है, उस पर सब्सिडी मिलती है। सभी को पता है कि उज्ज्वला गैस सिलेंडर के धारकों को सिलेंडर भराने के बाद उनके खाते में कुछ पैसा वापस सब्सिडी के रूप में सरकार दे देती है। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर, यानी कि एक सिलेंडर भराने पर 300 रुपया आपको सब्सिडी के रूप में वापस खाते में मिल जाते थे। ये लक्षित सब्सिडी झारखंड के अंदर जारी रहेगी। जैसे कि आप सभी को जानकारी दी जा रही है कि उज्ज्वला गैस सिलेंडर धारकों को अब साल में केवल 4 सिलेंडर पर ही सब्सिडी मिलेगी 300 रुपए की। बाकी के 5वां, 6वां, 7वां जो भी सिलेंडर आप भराएंगे उसकी सब्सिडी आपके खाते में नहीं आएगी। लेकिन ये जानकारी यहां पर आ रही है कि जो झारखंड सरकार है वो कह रही है कि हम सब्सिडी को जारी रखेंगे। साल में आपको 9 सिलेंडर मिलते हैं, 9 सिलेंडर तक की रिफिल आपको मिलती रहेगी, सब्सिडी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा तो 9 सिलेंडर तक सब्सिडी मिलती रही या फिर 4 सिलेंडर पर मिलने के बाद बंद हो गई, ठीक है। बाकी जगह तो 4 सिलेंडर तक ही मिलेगी, ठीक है। जानकारी निकल कर आई है तो आप लोग कमेंट करिएगा। दूसरा है जो गैस सिलेंडर है वो अब सुरक्षा के पर्पज को देखते हुए बिना ओटीपी के आपको नहीं मिलेगा। ओटीपी कहें या फिर डीएसी कहें, ठीक है, वो आपके मोबाइल पर कोड आएगा, ठीक है, जैसे ओटीपी आता है। गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए और कालाबाजारी को रोकने के लिए जो सिलेंडर की डिलीवरी है, जब सिलेंडर आप बुक कर देंगे फिर एजेंसी पर या फिर बुकिंग करने के बाद जैसे भी आप सिलेंडर उठाते हैं वहां लेने जाएंगे तो मोबाइल पर आपको एक पंजीकृत जो आपने मोबाइल नंबर लगा रखा है, जो गैस एजेंसी पे आप मोबाइल नंबर लगाए रहेंगे उसी पर ओटीपी आएगा। ऐसा नहीं कि आपने जब सिलेंडर को खरीदा था और गैस एजेंसी पे आपने मोबाइल नंबर जो लगाया था वो आपका कहीं खो गया और आप दूसरे मोबाइल नंबर से सिलेंडर को बुक कर देंगे और फिर जाएंगे सिलेंडर को लेने तो वो ओटीपी उसी पुराने मोबाइल पे भेजेंगे जो आपने उस समय लगाया था। तो अगर मोबाइल नंबर चेंज हुआ है जाकर एजेंसी पे भी चेंज करा लो तब ना आपको ओटीपी मिलेगा। तो मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी भेजेंगे और वो ओटीपी आपको बताना होगा, ओटीपी बोले या फिर डीएसी नंबर बोले, ठीक है, वो आपको बताना होगा तब आपको सिलेंडर मिलेगा। अब बात करेंगे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल को लेकर के। देखिए पेट्रोल और डीजल के नियमों में भी बदलाव कर दिया है झारखंड सरकार ने, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि झारखंड के अंदर पेट्रोल और डीजल को लेकर के गरीबों के लिए एक योजना चलाई जाती थी। झारखंड की बहुचर्चित मुख्यमंत्री दोपहिया वाहन पेट्रोल सब्सिडी योजना, इसको लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री दोपहिया वाहन पेट्रोल सब्सिडी योजना। ये योजना सरकार ने बंद कर दी है। कारण क्या है? देखिए राशन कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ मिलता था। जिसके पास भी राशन कार्ड था वो दोपहिया वाहन, मोटरसाइकिल वाले या स्कूटी वाले दोपहिया वाहनों को लाभ मिलता था। यानी कि अगर दोपहिया वाहन वाला व्यक्ति राशन कार्ड धारक है तो उसको 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से
अधिकतम 250 रुपए हर महीने सब्सिडी के रूप में उसके खाते में सरकार भेज देती थी। यानी आप पेट्रोल डीजल भरवाने गए और वहां पे आपने राशन कार्ड के माध्यम से अपना दिखा करके पेट्रोल डीजल भराया, तो महीने में 250 रुपया का आपको सब्सिडी मिलता था, 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। ठीक है, ये योजना जो पेट्रोल सब्सिडी योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है झारखंड के अंदर, इसको फरवरी 2026 से बंद कर दिया गया है। इसीलिए बहुत लोग आपको वीडियो में बता रहे होंगे कि झारखंड के अंदर पहले पेट्रोल डीजल सस्ता मिलता था और अभी उसका रेट बढ़ा दिया गया है। योजना बंद हो गई है सस्ती वाली, जो गरीबों के लिए थी। बाकी लोग तो जितने रेट में मिलता है उतने ही रेट में खरीद रहे थे, अब गरीब लोग भी उतने ही रेट में खरीदेंगे। लेकिन क्यों ऐसा हुआ वो समझिएगा। बंद होने का कारण क्या है? आधिकारिक RTI और विभागीय समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के लिए तकनीकी जटिलताओं और हर महीने ऐप पर जाकर अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन करना पड़ता था। यानी कि इसका एक ऐप था जिस पर हर महीने अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन करना होता था आपको, और इसी शर्त के कारण लोगों को इसमें कोई रुचि नहीं रही। इतना झंझट कौन करे जाकर हर महीने 250 रुपए के लिए। लोगों की रुचि इसमें कम हो गई, लोग इस योजना को छोड़ने लगे, जिस कारण ये योजना आगे नहीं संचालित की जाएगी। तो अब वर्तमान में पेट्रोल डीजल की जो दरें हैं उसी के अनुसार पूरे राज्य में सभी को पेट्रोल डीजल मिलेगा, और सब्सिडी की व्यवस्था थी वो यहां पर जो है सरकार ने बंद कर दी है। आम जनता के लिए पेट्रोल डीजल झारखंड में भी सस्ता बहुत नहीं था, बल्कि राशन कार्ड धारक दोपहिया वाहन मालिकों के लिए एक योजना थी 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सब्सिडी योजना, जो कि पूरी तरह बंद हो गई है। योजना का सच 2022 में झारखंड सरकार ने योजना चलाई थी गरीब राशन कार्ड धारकों के लिए, और इसमें सीधे बैंक खाते में आपको सब्सिडी मिलती थी। और जो इस समय बाजार का रेट है वो आप मान के चलिए 98 रुपए या 100 रुपए के बीच अगर कीमत है पेट्रोल पंपों पे तेल की, तो गरीबों को जो है इसमें राहत मिल जाती थी, 250 रुपए वापस मिल जाते थे, तो उनको थोड़ा सस्ता पड़ता था। लेकिन अभी क्या है कि योजना बंद हो गई है तकनीकी कारणों से। तो अब क्या होगा कि फरवरी से योजना बंद है, ठीक है, अभी जून चल रहा है, फरवरी से बंद है, तो अभी सभी लोग को ना उतने ही रेट पे पेट्रोल डीजल मिल रहा है जितने पे सबको मिलता था, गरीबों को भी उतने पे मिल रहा है। तो इसी कारण से सभी को लग रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अच्छा, ये जो मतलब कि यहाँ पर दाम जो बढ़ाए जा रहे हैं, रेट बढ़ क्यों रहे हैं, वो भी ये है कि देखिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तनाव है, खाड़ी देशों में जो चल रही है भू राजनीतिक स्थिरता और जो तनाव के कारण कच्चे तेल की जो है कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, सीधा असर भारत के तेल के दामों पर भी पड़ा है। तो कंपनियां जो है देश भर में लगातार जो है कीमतें भी बढ़ा रही हैं। अभी झारखंड में पेट्रोल की औसत कीमत लगभग 105 रुपए से लेकर 106 रुपए प्रति लीटर है, और डीजल की कीमत लगभग 100 रुपए से 101 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुकी है। क्या आगे राहत की उम्मीद है? क्या सस्ता होगा या नहीं होगा? देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के बयान ने यह बताया है कि हाल में ही जून 2026 में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने संकेत दिया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम ऊंचे हो रहे हैं, लंबे समय तक नहीं टिकेंगे फिलहाल तो ऊंचे दाम, लेकिन आने वाले महीनों में हो सकता है कि इसमें गिरावट होने की संभावना है। सरकार ने कहा है कि आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि इसके दाम कम हो जाएं। अभी आप देख ही रहे हैं कि युद्ध की स्थिति है, खाड़ी देशों में बनी हुई है स्थिति, तो ऐसी स्थिति के कारण जो है यहाँ पर दाम बढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गया पेट्रोल डीजल के बारे में सही जानकारी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम मैया सम्मान योजना की और सर्वजन योजना की, जिसमें वृद्धावस्था, दिव्यांग और आपका विधवा पेंशन मिलती है। उसको लेकर के यहाँ पर क्या नई अपडेट आई है, क्या नए नियम है, वो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की। झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री सर्वजन योजना चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत इसका एक दायरा जो है वो और बढ़ा दिया गया है। तो इस योजना में क्या क्या होगा, अब नया नियम क्या है? देखिए, आयु सीमा में छूट दे दी गई है। सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए वृद्धावस्था पेंशन की न्यूनतम उम्र 60 वर्ष थी। सभी राज्यों में यही है, 60 साल मिलता है, बुजुर्गों को पेंशन मिलती है 60 साल की उम्र होने पर। लेकिन झारखंड के अंदर एक नया नियम इसमें जोड़ दिया गया है कि अगर सामान्य वर्ग के पुरुष हैं तो उनको 60 वर्ष की उम्र पर वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। वहीं सभी महिलाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग की हो, SC हो, ST हो, किसी भी वर्ग की हो, सभी महिलाएं और SC ST के पुरुष, इनकी आयु सीमा घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। यानी अगर SC ST का कोई पुरुष होगा तो उसकी 50 वर्ष में भी आपको पेंशन मिलेगी वृद्धावस्था, और जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को 50 वर्ष की आयु पर पेंशन मिलेगी। ठीक है, महिलाओं के लिए 50 वर्ष की आयु,
पुरुष के लिए अगर सामान्य वर्ग का है तो 60 वर्ष की आयु, और अगर SC ST का पुरुष है तो उसकी 50 वर्ष की आयु पर पेंशन बनेगी। पेंशन की राशि प्रति लाभार्थी को 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से दी जाती है, और वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के लिए बजट आवंटित हो चुका है। अब बात करते हैं राशन कार्ड की, कि अगर BPL राशन कार्ड है या आय सीमा की कोई बाध्यता जो पहले रखी गई थी वो समाप्त कर दी गई है। यानी अब जो है अगर आपको वृद्धावस्था पेंशन पानी है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास BPL राशन कार्ड हो, या आपके पास कितनी इनकम जो बताई जा रही है, आमदनी कितनी है, उसकी कोई बाध्यता नहीं है। इस योजना में आपको लाभ लेना है तो राशन कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। BPL सूची में नाम होना कोई अनिवार्य नहीं है, कोई इनकम नहीं पूछी जाएगी। कोई भी गरीब व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति, नागरिक इस योजना का हकदार होगा। पात्रता की शर्तें क्या रहेंगी? झारखंड का स्थायी निवासी हो, और उसका जो उसके परिवार में उसका जीवन साथी कोई भी इनकम टैक्स न भरता हो, सरकारी नौकरी ना हो, पहले से कोई पेंशन न मिलती हो। आवेदन करने के लिए आप सेवा केंद्र पर जाकर अपना जो है, या फिर नजदीकी केंद्र या ब्लॉक के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो हो गए नए नियम के बारे में जानकारी, झारखंड के जो भी पेंशन वगैरह है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जो कि आपको जानना जरूरी है। सरकार की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से बहुत अच्छा नियम लाया गया है कि उम्र की अब यहाँ पर कटौती कर दी गई है, ठीक है। 50 वर्ष उम्र कर दी गई है महिलाओं के लिए, SC ST पुरुषों के लिए 50 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। और अच्छे खासे यहाँ पर 50 वर्ष के लोग भी अब पेंशन पा सकेंगे। सामान्य वर्ग या OBC के अगर पुरुष हैं तो उनके लिए 60 वर्ष की ही आयु रखी गई है। राशन कार्ड की कोई आपको जरूरत नहीं है, BPL सूची में नाम होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नए नियम के अनुसार अब अगर आपके पास APL राशन कार्ड भी है तो भी आप इसके लिए हकदार हैं, ठीक है, आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें सामने आई हैं। सरकार ने जो सर्वजन पेंशन योजना है, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, इसको यूनिवर्सल बना दिया है। मतलब जिसका भी इसमें गांव का हो या शहर का हो, कोई निश्चित कोटा टारगेट नहीं होगा। जितने भी लोग पात्र होंगे सभी को पेंशन दी जाएगी। पेंशन की जो श्रेणी है 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से आपको मिलती है। 3000 रुपए आपको मिलते हैं 3 महीने पर, DBT के माध्यम सीधे आपके खाते में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा बेसहारा महिलाएं, 5 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांगजन, और जो HIV एड्स से पीड़ित नागरिक हैं उनको भी 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है। तो अभी तो पेंशन इतनी ही मिल रही है, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि आगे समय में वो इस पेंशन को बढ़ाकर 3300 भी कर सकते हैं, 3500 भी कर सकते हैं, जैसे कि सभी जगह बढ़ रही है। अभी बिहार के अंदर तो 3300 मिलने लगी है, यूपी के अंदर 4500 कर दी गई है, राजस्थान में भी बढ़ गई है। तो झारखंड सरकार भी इस पर विचार कर रही है कि 1000 रुपए को जो प्रति माह देते हैं, 3000 रुपए 3 महीने पे मिलते हैं आपको, है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। आपका क्या इसमें राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आप पेंशन में आवेदन करते हैं तो आपको आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र दिखाना होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में अगर है तो अंचल अधिकारी CO के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन इसके लिए आवेदन जन सेवा केंद्र से होगा। इस बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस बार झारखंड में भी पेंशन उन्हीं की आएगी जो लोग अपना वेरिफिकेशन करा लेंगे। आयु वेरिफिकेशन कराना है, जीवन प्रमाणीकरण कराना है, ऑनलाइन आप जाकर के जरूर से करा लें। जिनका हो जाएगा उन्हीं की पेंशन जून महीने में रिलीज होकर आपके खाते में पहुंचने वाली है। जिनका वेरिफिकेशन KYC नहीं होगा उनका पैसा रुक जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसी भी झारखंड में जगह है जहां पर पिछले महीने की किस्त रुक गई थी, तो वो भी साथ में जुड़कर आ जाएगी, ठीक है। उसके लिए आप लोग परेशान ना ही होइएगा। तो यहाँ पर देखिए कि अभी तो सरकार फिलहाल उतनी ही पेंशन दे रही है, 3000 रुपए 3 महीने पर, लेकिन हाँ इसके लिए विचार हो रहा है कि जल्द ही इसको बढ़ाया जाए। अभी बढ़ी नहीं है, कोई सरकारी आदेश ऐसा नहीं है, बढ़ाने की मांग चल रही है। क्योंकि आप सभी को पता है कि झारखंड के अंदर मैया सम्मान योजना भी मिलती है। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपए मिलते हैं। वो उसके लिए कोई मतलब ये नहीं है कि वो किसी बुजुर्ग महिला को मिलेगा, वो कम उम्र की महिला को भी मिलते हैं, ठीक है। तो कोई भी महिला जिसमें लाभ उठा सकती है मैया सम्मान योजना में, इसमें 2500 मिलते हैं। वहीं अगर दिव्यांग जन की बात करें, विधवा की बात करें और बुजुर्गों की बात करें तो उनको 1000 रुपए महीना मिलता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जब मैया सम्मान योजना को 2500 मिलते हैं तो बुजुर्ग लोगों की पेंशन को भी बढ़ाया जाए। तो इस पर विचार चल रहा है फिलहाल। और अभी मई जून की जो पेंशन है मैया सम्मान योजना की, उसका KYC हो रहा है और जल्द ही KYC पूरा होने पर पेंशन को रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जून 2026 के जो किस्त 21वीं किस्त है वो ट्रांसफर होने जा रही है। कुछ जिले ऐसे कि पलामू,
ऐसे कुछ जिले हैं जहां तकनीकी कारणों से किस्त पिछली रुक गई थी। दोनों किस्तें मिलाकर महिलाओं के खाते में एक साथ 5,000 रुपए आ जाएंगे। इसी जून के महीने में रिलीज होने जा रही है ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। झारखंड सरकार की तरफ से मैया सम्मान योजना की किस्त 21वीं किस्त जारी होने जा रही है जून के महीने में, और जिसकी किस्त रुकी हुई थी उसको डबल मिल जाएगा, 5,000 रुपए का किस्त आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि 18 से 50 वर्ष की आयु की कोई महिला, ठीक है, उसको झारखंड सरकार की तरफ से जिसके पास राशन कार्ड है, बैंक खाता, आधार लिंक इनेबल्ड है, उसको मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता है। और जैसे वो महिला 50 वर्ष की होगी उसको वृद्धावस्था पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये सारा कुछ यहाँ पर जो नियम निकलकर सामने आए हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ नए अपडेट आए हैं। सारे नियम के बारे में मैंने स्पष्ट आपको समझाया और बताया। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और हाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी अपडेट जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।